हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आपका स्वागत है। दीवार से आपको समझ आ ही गया होगा, हम लिखना तो वाइट वॉश चाहते थे, मगर उसके लिए एक दिन का इंतजार जो है ना वो यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि टीम इंडिया वाइट वॉश करने के करीब आ गई। वो 5वें दिन होना ही है, बाकी हो तो कुछ भी सकता है, मगर ये है कि 99.9% होना वही है कि टीम इंडिया जो है वेस्ट इंडीज़ का वाइट वॉश यहाँ पर कर देगी। चौथे दिन का खेल किस तरीके से चला और किस तरीके से 5वें दिन पर चला गया, ये सारी डिस्कशन करेंगे। मगर शुरुआत जो है आपको बताते हैं कि किस तरीके से चौथे दिन का खेल रहा, अभी मैच कहाँ पर खड़ा है, टीम इंडिया को जीत के लिए कितने रन चाहिए। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत है 63 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर उनका स्कोर है। दिल्ली टेस्ट जीतने के लिए 58 रन की और जरूरत है टीम इंडिया को। 121 रनों का टारगेट मिला है। साई सुदर्शन 30 और केएल राहुल 25 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद है। वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी जो है वो 390 रन पर जो है वो खत्म हुई थी। वेस्ट इंडीज ने थोड़ा संघर्ष दिखाया, वेस्ट इंडीज ने थोड़ी मेहनत करी और यहां पर टीम इंडिया को एक छोटा मोटा सा लक्ष्य जो है ना वो मिल गया है। उस लक्ष्य का पीछा करते करते, तेजी से पीछा करने के चक्कर में, चौथे दिन ही मैच खत्म करने के चक्कर में, वैसा इंटेंट रखने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल जो है वो पवेलियन वापस लौट गए। साई सुदर्शन और केएल राहुल के दिखा दे एक बार आंकड़े, किस तरीके से वो खेल रहे हैं। फटाफट से उनके स्टैट्स जो है वो स्क्रीन पर डाल दें। साई सुदर्शन चोट लगी थी मगर अभी फिट एंड फाइन नजर आ रहे हैं। 30 रन बनाकर नाबाद है, 47 गेंदों का सामना किया है, अच्छे इंटेंट से खेल रहे हैं। केएल राहुल के भी दिखा दीजिए आंकड़े। भरोसेमंद बल्लेबाज हैं और उन्हें पता है कि भाई यंगस्टर को तो जल्दी हो सकती है, उन्हें जल्दी नहीं है। उनको पता है कि भाई मैच चौथे दिन जीतो या 5वें दिन जीतो, आगे तो जीत ही लिखी जानी है ना, तो क्यों इतनी ज़्यादा जल्दबाजी मचानी है जिससे कुछ एक विंडो जो है ना वो खुल जाए। इसलिए केएल राहुल ने जब पहला विकेट गिरा तो दरवाजे बंद कर लिए कि नहीं, अब नहीं, अब 5वें दिन जाने दो, इस टेस्ट मैच को आराम से ही जीतेंगे, इसमें कोई जल्दबाजी अब हमें भी नहीं दिखानी। हाँ, लेकिन कुणाल फिर इसमें इसका दूसरा पक्ष भी है। आप भी 9 विकेट से जीतेंगे, मान लेते हैं 1 विकेट और गिर जाता तो आप 8 विकेट से जीतते, 1 विकेट और गिर जाता 7 विकेट से जीतते, तब भी जीत पूरी थी आपकी। आप एक दिन पहले जरूर आप फ्री हो जाते, ठीक है। तो और 18 ओवर का खेल हुआ है आज। कोई ऐसा नहीं कि 8 ओवर का खेल हुआ है, 18 ओवर का खेल हुआ है। 125 रन के आसपास आपको चाहिए था। आप यशस्वी जायसवाल के आउट होने से अगर बैकफुट पे आ गए कि कहीं कोई विंडो दे देंगे और कहीं, या तो फिर वही बात है जिस बात को हम बार बार कह रहे हैं, प्रोबेबली स्पोर्ट्स लाइन पर हम ही लोगों ने सबसे पहले उसको ग्रैब भी किया था, उसको कैच किया था, जब शुभमन गिल ने ये कहा कि भाई इंग्लैंड में हम 5 दिन में 5 के 5 टेस्ट मैच हम 5 दिन तक खेले, हम उसके लिए तैयार हैं। तो अगर आप वेस्ट इंडीज की एक टीम से जो प्रोबेबली इंडिया की ए टीम से खेलेगी तो भी हारेगी, उससे अगर आप 5 दिन खेलकर जीतना चाहते हैं, कोई बुराई नहीं है, पॉइंट आपको पूरे मिलेंगे। जैसा आपने कहा, आप चौथे दिन जीत जाएं, 5वें दिन जीत जाएं, रिजल्ट एंड में यही लिखा जाएगा कि हाँ आप जीते। लेकिन अगर इसके पीछे थॉट प्रोसेस ये है कि चूंकि हम न्यूजीलैंड से अपने घर में 3-0 से हार गए थे, इसलिए अब हम हर टीम के खिलाफ बिल्कुल बहुत ही सेफ रखेंगे, इतना सा भी रिस्क नहीं लेंगे। मुझे थोड़ा अटपटा लगा, मतलब कोई सेंस नहीं था। अगर आपके पास 18 ओवर थे, आप बहुत आराम से ये मैच आज फिनिश कर सकते थे, और अगर आपके पास उन 18 ओवर के बाद 15-20 रन बचे होते तो अंपायर भी कहते कि साहब आप 5 बजे की बजाय 5:30 पर मैच खत्म कर लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइट ठीक ठाक दिल्ली में उस वक्त थी। तो शायद और ये सिर्फ क्या केएल राहुल का फैसला हो सकता है, आई डाउट, क्योंकि केएल राहुल ठीक है, सबसे सीनियर बल्लेबाज है, सबसे सीजन बल्लेबाज है, सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, लेकिन ये कॉल लेना कि हम इस मैच को कल फिनिश करेंगे, ये उनका अकेले का कॉल नहीं होगा। ये कॉल जो है इसमें कप्तान की कॉल होगी, इसमें कोच की कॉल होगी। हाँ, शायद बल्लेबाजी के वक्त जब उतरे होंगे केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, तब अगर ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था या तब अगर ये तय हुआ था कि या तो हम नॉट आउट जाएंगे पूरे टारगेट तक, तब तो हम अपना अटैकिंग खेलेंगे जैसा यशस्वी ने दिखाया भी। लेकिन अगर हमारा 1 विकेट भी गिरा, 1 विकेट भी गिरा, तो फिर हम उसको अगले दिन ले जाएंगे। हाँ, फिर ये अगर ये तय हुआ था तो बात अलग है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है यही तय हुआ होगा कि भाई अगर वैसे अगर अटैक करते रहे तो चांस बना तो कर लेंगे, नहीं तो हमको कोई भाई यहाँ पर जो है वो नहीं बनना कि चौथे दिन ही मैच हमने जी खत्म कर लिया, फिर 5वें दिन हमारे पास छोले भटूरों का टाइम मिल गया, रजौरी गार्डन जाके प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि इसमें प्रॉस एंड कॉन्स में ये भी रखा गया होगा कि अगर 50 रन तक हम बगैर विकेट के गए तो फिर हम आज ही खत्म कर देंगे। लेकिन अगर हम शुरुआत में ही चले गए, मतलब ये इंस्ट्रक्शन पहले से, हाँ बिल्कुल होगी, वहां मैदान में जाके आपने एक विकेट गिरने पर, मतलब आपके पास कौन सा इसमें मैल्कम मार्शल और एंडी रॉबर्ट्स गेंद और जोएल गार्नर गेंदबाजी करने आ रहे थे। वही बात है सर जो आप बोल रहे हो, क्योंकि थोड़े दिन पहले गंभीर ने बोली भी थी कि वो सीरीज में भूल नहीं सकता हूं, कभी भी नहीं भूल पाऊंगा जो न्यूजीलैंड के साथ हुआ। नहीं, लेकिन उस सीरीज में आप इस सीरीज में और उस सीरीज में जमीन आसमान का फर्क है। उस सीरीज को आप कॉम्प्लिसेंट होकर हारे, उस सीरीज को आप गलत प्लेइंग 11 चुनकर हारे, उस सीरीज में आप पिच के गलत आकलन की वजह से हारे। आपको लगा कि रैंक टर्नर पर आप ही बहुत बड़े
फन्ने कहाँ है, वहां आपसे बड़ा फन्ने कहाँ बैठा हुआ था। वहां तो लड़ाई इस बात की थी कि कौन कम खराब खेलेगा। खराब तो दोनों ही खेल रहे थे। न्यूजीलैंड ने कोई ऐसा नहीं था कि विक्ट्री मार्जिन जो है वो एक पारी का रहा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको हमेशा पिछली हार का मतलब उसको भूलना नहीं चाहिए, लेकिन उसको सर पे लाद भी नहीं लेना चाहिए। वो लादने वाला थोड़ा सा लग रहा है कि वो सेफ्टी अप्रोच जो है ना वो यहाँ पर नजर आई। चलिए कोई बात नहीं, अब 5वें दिन ही टीम इंडिया ले गई तो हमको भी जल्दबाजी नहीं, हम भी 5वें दिन जो है इसको निपटा लेंगे। चलिए जी, कुलदीप यादव की बात करते हैं। उन्होंने कमाल किया इस टेस्ट मैच में। एक ब्राइट स्पॉट जो है ना, मतलब निडर स्पॉट आप ये कह सकते हैं, वो कुलदीप यादव यहाँ पर नजर आए। उन्होंने 8 विकेट झटके और बाएं हाथ के रेस्ट स्पिनर ने 5वीं बार पारी में 5 विकेट झटके हैं। एक और ने झटके थे, तो उस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी जो है कुलदीप यादव ने यहाँ पर कर ली है। तो अहमदाबाद टेस्ट में पिछले टेस्ट मैच में 4 निकाले थे, यहाँ पर 8 निकाले हैं। 2017 में उनका डेब्यू हुआ था। उनके दोनों इनिंग्स के आंकड़े भी एक बार स्क्रीन पर डाल दें, किस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है। अनिल कुंबले भी उनके फैन हो गए, उनका भी कोट प्लेट हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से उन्होंने क्या कुलदीप यादव के बारे में बोला है। मगर एक रिफ्रेशिंग सा स्पिनर नजर आता है, एक रिफ्रेशिंग सी अप्रोच नजर आती है जिसमें डर नहीं है, जो चौका खाने को तैयार है, जो छक्का खाने को तैयार है, जो विकेट लेने के लिए भूखा है। वो बोल रहा है भाई मारो, मेरे को मारने को आओ, तभी तो मेरे को विकेट लेने का चांस यहाँ पर ज्यादा मिलेगा। तो ये एक अप्रोच जो है ना, ये बड़ी रिफ्रेशिंग सी है, जो एक उस बंदे के अंदर होती है जो अपनी जगह बनाने के लिए मतलब कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। हाँ, मतलब वो तरोताजा अप्रोच जो है वो तो एक चीज है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हार ना मानने का जज्बा है। आप सोच कर देखिए कि कुलदीप यादव वही कुलदीप यादव हैं जो आज से 3-4 साल पहले बिल्कुल ऐसा लगा था कि शायद क्रिकेट करियर खत्म हो चुका है। ये वही कुलदीप यादव हैं जो कुछ महीने पहले पूरा का पूरा 2 महीने इंग्लैंड में भारतीय टीम के साथ जो है वो ट्रैवल करते रहे। और तब जबकि आप नाम उठाकर देखिए, मोहम्मद अजहरुद्दीन से लेकर जो है और उसके बाद हरभजन सिंह से लेकर और तमाम बड़े बड़े नाम ने ये कह दिया कि नहीं, फला टेस्ट मैच तो कुलदीप को खेलना चाहिए। कुलदीप नहीं खेले। कई बार क्या होता है, और भारतीय क्रिकेट में नहीं विश्व क्रिकेट में ऐसे तमाम नाम हैं, ऐसे तमाम उदाहरण हैं कुणाल, जो हम और आप जानते हैं। जब उनको मौका नहीं मिलता तो फिर वो उनके घर हताशा आ जाती है, उनके दिमाग में वो हताशा बैठ जाती है, डिमोरलाइज हो जाते हैं, अपने आप को फ्रस्ट्रेट वो साउंड करने लगते हैं। वो ये उनको लगने लगता है कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है। कुलदीप यादव के साथ अच्छी चीज़ ये रही कि वो जब प्लेइंग 11 से बाहर रहे तो उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया, इस चीज से अपने आप को मनवाया कि हाँ मैं बाहर हूं तो मुझे बाहर ही बैठना था, मुझसे बेहतर प्लेइंग 11 खेल रहा है। और इसीलिए जब मौका मिला तो उन्होंने फिर उस मौके को भुनाया। फिर उसके बाद वो तरोताज़ा दिखाई दिए, फिर उसके बाद वो उनकी गेंदबाजी में वो जिगरा दिखाई दिया, वो दमखम दिखाई दिया कि मारो, मुझे मार सकते हो तो तुम मारो, मैं मार खाने को तैयार हूं, लेकिन मुझे विकेट लेने के लिए एक बॉल ही चाहिए। अच्छी बात यह जो हम पहले भी कहते रहे कि कुलदीप यादव, जब आपके पास आर अश्विन जिन्होंने लगभग 1 दशक तक आपको सबसे ज्यादा मैचेस जिताकर एज ए स्पिनर दिए, जब वो नहीं है तो आपको जब नंबर 1 का गेंदबाज, स्पिन गेंदबाज की जरूरत हो तो आपके लिए कुलदीप यादव बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं और वो उस जिम्मेदारी को अपने शोल्डर पर लेने के लिए तैयार हैं बगैर किसी शिकायत के। ये बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल जी, मेंटली स्ट्रांग जो है ना वो कुलदीप यादव काफी नजर आते हैं। और ये मेंटली स्ट्रांग आदमी तभी होता है जब कुछ कुछ चीजों से गुजर चुका होता है, वो गुजर चुके हैं। अनिल कुंबले इसीलिए उनके थोड़े से फैन भी हो गए। उन्होंने क्या कहा है, कुंबले का तो पुराना नाता है कोटला से, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कोटला पर यहाँ पर कुलदीप को देखने के बाद आपको दिखाते हैं। दिखाएं जी क्या उन्होंने बोला है। कुलदीप शानदार हैं, मुझे हमेशा उनकी काबिलियत पर भरोसा रहा है। उन्हें ज़्यादा मौके नहीं मिलते, लेकिन जब भी मौका मिलता है वो मैच जिताने का दम रखते हैं। बिना नियमित खेल के लय बनाए रखना आसान नहीं, लेकिन कुलदीप ने पहली पारी में ये मौका बखूबी भुनाया है। वाइट बॉल क्रिकेट हो, कोई भी फॉर्मेट हो, जब भी मौका मिलता है इज रेडी। वो एडजस्टमेंट्स करना जिसमें बल्लेबाज को भी थोड़ा सा वक्त लग जाता है, उसको वक्त दिया भी जाता है। कुलदीप यादव यहाँ पे वक्त नहीं लेते, वो एकदम ऑटो मोड में जैसे कैमरा फोकस कर लेता है, ठीक है, अपने आप वैसे ही वो फोकस्ड हो जाते हैं और अपनी उसी तरीके से लाइन लेंथ अपनी चीज़ें जो हैं वो ठीक कर लेते हैं। यही चाहिए भी। और जब आपकी टीम में जब आपकी टीम के कप्तान की उम्र 24-25 साल हो, जब उसके ऊपर इस तरह का एक पिछली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्वालिफाई ना कर पाने का एक मतलब टैग हो और आपसे एक्सपेक्टेशन हो कि आप जो है वो इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को खेलेंगे, फिर आपके कप्तान के पास जब रोहित शर्मा ना हो, विराट कोहली ना हो और आर अश्विन ना हो, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, तो आपको कुछ खिलाड़ी ऐसे चाहिए होते हैं कुणाल जो आपकी ना ताकत बन जाए। आप जसप्रीत बुमराह को उठाकर ले लीजिए, अजीत अगरकर बतौर चीफ सिलेक्टर ये कहते हैं कि हमको हर इंपॉर्टेंट मैच में अब चाहिए बुमराह। आप यहां से कुलदीप यादव को उठाकर ले लीजिए। तो बल्लेबाजी में
आपके पास जो शुभमन गिल के अलावा जो है, चाहे वो केएल राहुल हो या यशस्वी जायसवाल हो, वैसे ही आपको मैच विनर्स गेंदबाजी में भी चाहिए। ये हम जानते हैं, टेस्ट मैचेस जीतने 20 विकेट आपको चाहिए ही चाहिए। तो वो गेंदबाज आपको वो लग्जरी देता है कि आप उस पर भरोसा करें, वो आपको विकेट निकाल के देता है। और जो बात कुंबले कह रहे हैं या जो बात आप कह रहे हैं, अलग अलग फॉर्मेट में आप उनको वनडेज में खिलाते हैं जहां पर वो प्लान ए प्लान बी पर काम करते हैं, आप उनको टेस्ट मैचेस में खिलाते हैं, वो प्लान सी और प्लान डी भी लेकर आते हैं अपने साथ। तो एक बॉलर जिसका ड्यू था उसको वो ड्यू मिला है। और यहां पर भारतीय क्रिकेट में कुणाल, इसको आप कैसे कहेंगे? इसको कह लीजिए कि प्रोफेशनलिज्म का समय ऐसा है कि यहां पर एक हाथ दे एक हाथ ले वाला मामला है। यहां पर कतई ये स्थिति अब नहीं रह गई है कि कोई एक गेंदबाज जो है वो कोई हो, मतलब कोई हो, उसको आप 10 मैच ऐसे दे देंगे कि हाँ भाई तू 10 मैच खेल ले खुद को साबित करने के लिए। वो समय अब नहीं रह गया है। अब जब आपको मौका मिल रहा है, आपको इमीडिएट एक्शन करना है आपको, और खास तौर पर तब जब आपकी उम्र जो है वो 23, 24, 25 साल नहीं है। आपको इस केस में मिल सकता है मौका अगर आप 23, 24 साल कहेंगे, चलो आप में इन्वेस्ट किया, आप एक लंबी रेस का घोड़ा है। तो कुलदीप यादव के साथ प्रोबेबली आप कह सकते हैं 2.0 मेरे ख्याल से आपने ही नाम दिया था उनको। तो वो समय चल रहा है, उनका समय अच्छा चल रहा है और वो इस वक्त अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात है शुभमन गिल के लिए, भारतीय टीम के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए। बिल्कुल जी, आपको एक रेडीमेड जो है ना यहाँ पर रिप्लेसमेंट जो है अश्विन का उस तरीके से मिल गया है डोमेस्टिक कंडीशंस में जडेजा का साथ देने के लिए। चलिए जी, कुलदीप यादव के अलावा इस टेस्ट मैच में भारत के 2 बल्लेबाजों ने शतक ठोके, उनकी बात करनी बहुत ज़रूरी है। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल सेकेंड इनिंग में तो आउट हो गए, शुभमन गिल की अभी बारी आई नहीं और प्रॉबेबली शायद आए भी ना, मगर जो उन्होंने पहले इनिंग्स में किया वो कमाल है। यशस्वी ने तो 175 रन की पारी खेली, शुभमन गिल ने नाबाद 129 रन बनाए। WTC में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज जो है शुभमन गिल बन गए। ऋषभ पंत को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है और यशस्वी जायसवाल का तो कहना ही क्या, लारा ने उनको गले लगा लिया। इससे बड़ा प्रोत्साहन उनको यहाँ पर क्या मिल सकता है। मगर ये दोनों ही बल्लेबाज सर जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने इंग्लैंड में भी परफॉर्मेंस दी, अब ये चीज़ हो गया कि वो जो ट्रांजिशन का दौर जो लग रहा था कि भाई कैसे ही होगा रोहित और विराट के बगैर, वो ट्रांजिशन का दौर जो है ना इन यंगस्टर्स की वजह से, इनकी स्किल की वजह से, अब वो लगता ही नहीं कि कब आया और कब चला गया। बिल्कुल, मैं क्रेडिट दूंगा फिर से। जब आप मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं बगैर किसी संकोच के सबसे पहले राहुल द्रविड़ को लेकर आता हूं। क्रेडिट आप राहुल द्रविड़ को दीजिए। कुछ दिन पहले इस पर विवाद भी हुआ था जब चैंपियंस ट्रॉफी, रोहित शर्मा ने उनका नाम ले लिया, चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का आपने क्रेडिट दे दिया था राहुल द्रविड़ को, तब जबकि कोच गौतम गंभीर थे। लेकिन मुझे लगता है कि अब भी और अगर आप सच्चाई पूछें तो गौतम गंभीर भी इस बात को समझते होंगे, मानते होंगे, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने सिर्फ उस टेन्योर में जब वो भारतीय टीम के कोच थे तभी कुछ नहीं किया। उससे पहले वो एनसीए के साथ थे, उससे पहले वो भारत की जो जूनियर टीम्स है उसके साथ थे, इंडिया ए के साथ थे। तो वो जो वहां पर उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ तैयार की, यही वजह है कि वो ट्रांजिशन आपको महसूस नहीं हुआ। वरना विश्व क्रिकेट में मुझे लगता है 2 टीमों में ट्रांजिशन सबसे ज्यादा जिस पर चर्चा होती है। एक जब वो स्टीव वॉश, शेन वॉर्न और मैग्रा गए थे ऑस्ट्रेलिया की टीम में, और दूसरा जब भारतीय टीम में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सौरभ गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, खुद राहुल द्रविड़ गए, तब उसकी बात होती है। ये ट्रांजिशन उतना बड़ा था भी नहीं मेरे हिसाब से विराट कोहली और रोहित शर्मा का, क्योंकि उनके रहते रहते आपको प्लेयर्स मिल गए थे। शुभमन गिल के नाम की चर्चा उनके रहते रहते शुरू हो चुकी थी। युवराज सिंह तो उनको ग्रेट तभी कहने लगे थे। बिल्कुल। यशस्वी जायसवाल अपने हाथ खोल चुके थे, केएल राहुल आपके पास थे। हाँ, लेकिन 2 सबसे स्टैब्लिश बल्लेबाजों का जाना और उनकी जगह पर उनकी कमी ना खलने देना एक बड़ा अचीवमेंट है, और निश्चित तौर पर इन दोनों बल्लेबाजों ने उस अचीवमेंट को हासिल किया, अर्न किया है उस रेस्पेक्ट को। बिल्कुल जी। और सर शुभमन गिल के बारे में तो ये ना, मतलब ये वेस्ट इंडीज का दौरा मुझे लग रहा है सही वक्त पे आया है, क्योंकि होता क्या है ना, चाहे जीत किसी भी टीम के खिलाफ आपको मिले, वो जीत मायने रखती है, वो हौसला बढ़ाती है। अभी आपको ओडीआई की कैप्टनसी मिली है, अब आपको एक बड़े मुश्किल दौरे पर जाना है ऑस्ट्रेलिया में, ओडीआई सीरीज के अंदर कप्तानी वहाँ पर करनी है। उससे पहले ये सीरीज जीत आपको थोड़ा और विश्वास देगी, थोड़ा और आप अपने फैसलों में दृढ़ होंगे कि भाई ठीक है, अब मैं जो सोच रहा हूँ, जिस तरीके से कर रहा हूँ वो क्लिक कर रहा है, मेरे को उसी पे आगे भी बढ़ना है। बिल्कुल। और वरना क्या होता, सपोज कर लीजिए 1 सेकंड के लिए, हालांकि मैं इसको
थॉट में भी नहीं जाना चाहता, लेकिन मान लेते हैं यहाँ एक टेस्ट मैच चला जाता, बिल्कुल। आप हार गए होते, हाँ। आप जाते ना वहां पर ऑस्ट्रेलिया, तो आपको लगता है कि हर निगाह आपको घूर रही है। आप पूछ कर देखिए, मतलब ये जो 3 टेस्ट मैच हारे हैं न्यूजीलैंड से, उस पूछ कर देखिए रोहित शर्मा से, आप पूछ कर देखिए गौतम गंभीर से। करियर में बहुत कुछ हासिल कर लेंगे बतौर कोच गौतम गंभीर, लेकिन जब ये लिखा जाएगा कि घर में 90-92 साल के भारत के टेस्ट हिस्ट्री में घर में 3 मैच किसकी कोचिंग में हारे थे, साहब गौतम गंभीर की कोचिंग में हारे थे। अब चैंपियंस ट्रॉफी जिताया है, आप T20 वर्ल्ड कप कुछ भी अब आने वाले समय में आप जिता दें, जितना भी बचा हुआ है, लेकिन वो भी आपके साथ चलेगा। क्योंकि आप अगर हम ग्राफिक्स दिखाते हैं तो हम यही थोड़ी ना बताते हैं कि भारत ने इतने मैच जीते, भारत ने कितने हारे, ये भी तो बताते हैं ना। बिल्कुल। तो ये भी बताया जाएगा। ऐसे में शुभमन गिल को जब आपने ये जिम्मेदारी दी, और वहां पर रोहित भी हैं हाँ। और विराट भी हैं, हाँ। रोहित भी कप्तान रहे, विराट भी कप्तान रहे, दोनों वनडेज के कितने बड़े खिलाड़ी हैं, उनके सामने एक कैप्टन के तौर पर खुद को जाकर पोर्ट्रे कर लेना और अपनी सोच, मतलब एक तो ये है ना कि आपने अब मुझे विराट जैसा कप्तान बनना है या मुझे रोहित शर्मा जैसा कप्तान बनना है, और या ये है कि नहीं, मुझे रोहित ने जहां तक टीम लाकर विराट ने जहां तक टीम लाकर रोहित को दी, रोहित ने जहां तक टीम को लाकर मुझे दिया है, मुझे अब उससे आगे ले जाना है। बिल्कुल। उसके लिए फ्रेश आइडियाज चाहिए होते हैं, और फ्रेश आइडियाज आपके पास तभी आते हैं जब आपके पास पीछे ना जीत लगी हुई हो। वरना अगर आप हारे हुए हो ना, वो पहले तो डर लगता रहता है कि यार बहुत जल्दी सब कुछ मिल गया, कहीं चला तो नहीं जाएगा, खोने का भी तो डर रहता है ना। और भारतीय क्रिकेट में कोई मुझे बता दे कि स्टैंप पे लिख के देता हो कि भाई ये हम बीसीसीआई की चीफ सिलेक्शन कमेटी की तरफ से आपको स्टैंप पे लिख कर दे रहे हैं कि आप अगले 2 साल तक कैप्टन हैं ही। ऐसा कुछ आज की तारीख में सूर्य कुमार यादव के लाले पड़े हुए हैं ना। बिल्कुल। जो हालत है, और जिस तरह से अजीत अगरकर ने कहा कि भाई अलग अलग फॉर्मेट में कोच साहब अलग अलग कैप्टन के साथ काम करें, ये संभव नहीं है। तो सूर्य कुमार यादव जो एक बड़ा टूर्नामेंट आपको जिता कर आए, बावजूद इसके उनके ऊपर खतरा है। हाँ। क्योंकि उनके पीछे एक खिलाड़ी ऐसा खड़ा हुआ है जिसको फुल बैक किया जा रहा है बोर्ड की तरफ। बिल्कुल। रोहित शर्मा के साथ तो ये हो ही गया। बिल्कुल हुआ। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती ना भाई, लास्ट टूर्नामेंट जो उन्होंने खेला, एशिया कप से कहीं बड़ा टूर्नामेंट जीता भाई। बिल्कुल। कहीं बड़ा, मतलब छोटा मोटा नहीं, कहीं बड़ा। और उसके बाद जो है उनकी कप्तानी जो है उस तरीके से चली गई, तो प्रेशर है, और ये एक हेल्दी कंपटीशन है जो चल रहा है। मगर ये कि प्रेशर होना भी चाहिए। अभी गौतम गंभीर से सवाल पूछा गया था प्रेशर पे, मुझे याद आ गया, तो उन्होंने बोला कि भाई आप पे प्रेशर है क्या, तो बोल रहे कि रोज होता है। ठीक है, एवरी डे होता है, ठीक है, मगर अब ये प्रेशर मैंने चूज किया है तो मैं इसको रिलिश करता हूँ, मैं इसमें अब बढ़िया करना चाहता हूँ, जिम्मेदारी है। 140 करोड़ लोग हमको देख रहे होते हैं कि वो चाहते हैं कि भाई हम अच्छा करें, हम जीते, हमको जो आगे बढ़ना है, तो हम उसको रिलिश करते हैं, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, इससे ज़्यादा और क्या ही कर सकते हैं। चलिए जी, अब वेस्ट इंडीज़ ने भी थोड़ा बेस्ट करने की कोशिश की है, इसलिए मैच जो है वो 5वें दिन चला गया। 2 बल्लेबाजों ने उनके शतक ठोका, फटाफट से उनके बारे में बता देते हैं और क्या उससे हुआ ये भी बता देते हैं। शे होप ने 8 साल के बाद जो है दिल्ली टेस्ट मैच में शतक ठोका है, अपने करियर के 8 साल में, मतलब पिछले 8 साल से शतक नहीं ठोका था। होप ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 2000 रन पूरे कर लिए। जॉन कैम्बल ने दिल्ली टेस्ट में 115 रन की पारी खेली। 19 साल के बाद किसी विंडीज ओपनर ने भारत के खिलाफ जो है वो शतक लगाया है, नहीं तो अभी तक कोई ओपनर शतक नहीं लगा पा रहा था। होप और कैम्बल के शतक की बदौलत वेस्ट इंडीज को थोड़ी सी बढ़त जो है ना यहाँ पर मिल गई, और इंडियन टीम को जो है बैटिंग दोबारा से यहाँ पर करनी पड़ी। एक अच्छी होप भी यहाँ पर मिली है वेस्ट इंडीज को कि भाई आगे चल के चीज़ें थोड़ी सी ब्राइट हो सकती हैं, नहीं तो फिर आप औपचारिकता ही निभा रहे थे, कोच के भी उनके हौसले पस्त थे। यहाँ से थोड़ी सी उम्मीद जगेगी कि भाई हो सकता है और थोड़ा सा पुश करेंगे और थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि भाई यहाँ पर तो 518 रन थे, अगर किसी और टीम के खिलाफ इतने रन नहीं होंगे तो हम वहाँ पर मैच को वापस अपने कब्जे में ला भी सकते हैं। बिल्कुल। आप टेस्ट क्रिकेट की एक ऐसी टीम से खेल रहे थे जो प्रोबेबली टेस्ट में बेस्ट रहती है, मतलब आप एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है वो आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 2 पर हो या नंबर 3 पर हो, लेकिन वो टॉप 3 में रहने वाली टीम है, और वेस्ट इंडीज एक नीचे की टीम है। तो हम जो ये बात कहते हैं ना अक्सर अपने स्टूडियो में कि भाई एक मल्टी नेशन टूर्नामेंट में ये जो अफगानिस्तान की टीम आती है या हांगकांग की टीम आती है, ये क्या करने आती है, इसको भी पता होता है कि हम टूर्नामेंट नहीं जीत सकते, क्योंकि टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको 3, 4, 5, 6 मैच जीतने होंगे ना, तब तो आप जीतेंगे। लेकिन हम कर क्या सकते हैं, हम इस टूर्नामेंट में अपनी पहचान कायम कर सकते हैं, हम कोई एक बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। यूएसए ने हरा दिया पाकिस्तान को, आज तक आप कहते हैं ना कि यूएसए ने हरा दिया, यूएसए में क्रिकेट बैन हो चुका है, मतलब क्रिकेट को बैन कर दिया गया उनके, लेकिन बोर्ड को उनके, लेकिन अभी भी आप गिनाएंगे जिम्बाब्वे ने हरा दिया पाकिस्तान को, आप बताएंगे कि पाकिस्तान हारा है जिम्बाब्वे से। तो वेस्ट इंडीज ने प्रोबेबली वो जो उनके कोच साहब ने कहा था ना कि हमारे क्रिकेट सिस्टम में कैंसर हो गया और उसका इलाज अब बड़ा मुश्किल से होगा, वो हो नहीं पा रहा इलाज, कम से कम अब ये लगा कि नहीं उस कैंसर की रिकवरी शुरू हुई है। अभी जब इस तरह के आप मैचेस खेलेंगे, चलिए आप आज भारत से खेल रहे थे,
कल को हो सकता है आप श्रीलंका से खेलें, कल को हो सकता है आप पाकिस्तान से खेलें। वहां अगर आप इस तरह का दमखम दिखाएंगे, इस तरह का कमिटमेंट दिखाएंगे, संघर्ष करेंगे, तो फिर आपको पॉजिटिव नतीजे भी मिलेंगे। और विश्व क्रिकेट में या दुनिया की किसी भी चीज में वो ताश के पत्ते ही होते हैं जो अचानक गिर जाते हैं, वरना जो बड़ा सेटअप होता है उसको गिरने में भी टाइम लगता है और उसके उठने में भी टाइम लगता है, रातों रात नहीं खड़ा हो जाता। इंडियन क्रिकेट आज जहां पर है वो रातों रात नहीं हुआ कि हाँ आप वन फाइन डे उठे और साहब वो अचानक आप दुनिया के नंबर 1 टीम हो गए, या ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं हुआ। वैसे ही वेस्ट इंडीज की टीम जब वो 70s की टीम जिसकी हम बात करते हैं, 80s की टीम जब हम बात करते हैं, वो गिरते गिरते आज यहाँ पहुंची है, 20 साल में पहुंची है। बिल्कुल। वो जो ड्रामा वहां जो कैंसर का जिक्र किया था कोच साहब ने, वो कोई ऐसा नहीं कि परसों स्टेज 1 का कैंसर डिटेक्ट हुआ है, 20 साल का वो पूरा का पूरा ड्रामा है जो चल रहा है। तो समय लगता है चीजों के ठीक होने में। प्रोबेबली यहां से वेस्ट इंडीज की टीम में वो आत्मविश्वास आएगा कि अच्छा खेले तो हम चैलेंज तो कम से कम कर ही सकते हैं, जीत हार बात की बात। बिल्कुल जी, एक फॉर्मेलिटी थोड़ी ना निभानी है कि भाई टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो चलो जो आईसीसी से एक मुश्त पैसा मिलता है क्योंकि आप एक फुल मेंबर नेशन हो, उसके लिए आप फॉर्मेलिटी निभाते फिरो। तो वो ये चीज़ है कि भाई आप खेल रहे हैं तो थोड़ा दम भी दिखाया तो अच्छा लगा। वैसे भी कुणाल, वेस्ट इंडीज में तो आपने वहां के लोगों का जो बिहेवियर है वो मतलब वो सिर्फ पैसे के लिए ही नहीं खेलते, उनका पैशन भी है उनको। मतलब वहां का क्रिकेट भी अपने आप में पैशन की कहानी है। बिल्कुल जी, पैशन है। बस ये पैशन जो है ना वो अब टेस्ट क्रिकेट में भी और पैशनेटली वहाँ पे खिलाड़ी मिले जो खेलना चाहें टेस्ट क्रिकेट को, उस तरीके का माहौल बने तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके लिए आपको रोल मॉडल्स चाहिए जो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। वो आपको वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर दिख जाते हैं मगर रेड बॉल के अंदर तो वो ढूंढने से भी नहीं मिलते, फिर आपको इतिहास में खंगालने पड़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इस ब्रॉडकास्ट को अभी रैप अप करते हैं और जीत का इंतज़ार हमको भी रहेगा। जैसे ही टीम इंडिया जीत जाएगी आपके सामने शो लेकर हम हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय।